अपना वेट लूज करना चाहते हैं वो अपनी डाइट को किस तरह से प्लान करें? आपकी न्यूट्रिशन जो है वो सबसे पहले बेस करती है, देन आपकी एक्सरसाइज। ब्यूटी स्लीप जो होती है वो 8 आवर्स की होती है। रात को एक्सरसाइज कर लें, लाइक अपने आप को थका लें। हर नौजवान से जिन्होंने फिट पाकिस्तान का स्लोगन अपनाया, तकरीबन 15 और 20 कंट्रीज होंगे। इंटरनेशनल लेवल पर खड़े होना और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, वो क्या फील ही एक अलग होता है, वो एक स्पोर्ट्समैन ही समझ सकता है जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीकेडी मीटअप विद नायाब गिलानी। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे गुजरांवाला के एक ऐसे होनहार नौजवान से जिन्होंने फिट पाकिस्तान का स्लोगन अपनाया और अपने इस स्लोगन को लेकर दुबई डेका गेम्स में पार्टिसिपेट किया। ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल भी विन किया। तो बगैर किसी ताखीर के आपकी मुलाकात करवाते हैं शम्स रहमान से। अस्सलाम वालेकुम शम्स। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। शम्स, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि डेका गेम्स हैं क्या? बेसिकली डेका गेम्स एक फ़िटनेस बेस्ड कंपटीशन है जिसके अंदर मतलब पार्टिसिपेंट्स होते हैं और जो है अपनी फ़िटनेस का मुजाहरा करते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग और कितने फ़िट हैं। जैसा कि अभी जो डेका गेम्स हुई दुबई में रिसेंटली, जिसमें मैंने जो है मेडल लिया, इसमें 150 पार्टिसिपेंट्स थे, 150 जो थे एथलीट्स जो थे जिन्होंने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ कंट्रीज से थे। और इसके अंदर जो बेसिकली माइल, डेका माइल से है कि इसके अंदर माइल जो होते हैं मतलब 5 मील इसके अंदर जो है रनिंग थी और इसके साथ इंक्लूड थे 10 डिफरेंट एक्सरसाइजेज थे, मतलब इनके 10 जोन थे डिफरेंट एक्सरसाइजेज के। मिसाल के तौर पर कि मैंने एक जो है जब रन किया है पूरा एक ट्रैक, तो फिर मुझे जोन 1 में आना है, जोन 1 में आके जो है मुझे एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। फिर जितने रेप्स उन्होंने दिए हैं वो रेप्स करके कंप्लीट, फिर मुझे डायरेक्ट दोबारा से फिर जो है सेकंड राउंड करना है रनिंग का, फिर मुझे सेकंड जोन में आना है, फिर इसी तरह मुझे रन करके थर्ड जोन पे आना है। और ये एक बड़ा लंबा चौड़ा और थका देने वाला एक प्रॉपर जो है एक फिटनेस कंपटीशन था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस डेका माइल कंपटीशन में जो है मैंने 47 मिनट्स और 33 सेकंड्स में इसको जो है कवर किया इस पूरे ट्रैक को, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। उन चीज़ों को समझना कितना मुश्किल था? काफ़ी जो है मुश्किल भी होता है, लेकिन बेसिकली है कि मेरी बेस जो है वो स्पोर्ट्स के साथ है, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड जो है वो 2007 से जो है मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो किक बॉक्सिंग के साथ है, मैं नेशनल चैंपियन भी रह चुका हूँ। तो हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज की हैं और ऑल टाइम करते ही रहते हैं। सो फिर ये है कि एक आम बंदे के लिए उन चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल होता है, और महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फिटनेस की वजह से उन चीज़ों को मैंने जल्दी कवर किया और समझा, और फिर जिसकी वजह से जो है मैंने इस चीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। शम्स, डेका गेम्स में टोटल कितने कंट्री से पार्टिसिपेंट्स आए? इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज थे, मतलब काफ़ी कंट्रीज से, मेरे ख्याल से राउंड तकरीबन 15 और 20 कंट्रीज होंगे। और एक एक कंट्री से जो है 3-3, 4-4, 5-5 ग्रुप्स जो है की शक्ल में लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। लेकिन वहाँ पर जो सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे एक फील हुई कि हमारे कंट्री की तरफ से जो है कोई पार्टिसिपेंट्स उस तरह नहीं थे सिवाय मेरे। और बस मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह मैं इस दफ़ा पहली दफ़ा गया हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं अपनी भी टीम लेकर जाऊँ, मैं मज़ीद पाकिस्तानी वहाँ पर लेकर जाऊँ इंशाल्लाह। तो शम्स, ये बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पर खड़े होना और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, वो क्या फीलिंग्स थी? अभी आपने सवाल किया तो मुझे वो फील दोबारा से वो एक मेरे अंदर जनरेट हो रहा है। तो एक बड़ा ही मज़े का और एक बड़ा ही ज़बरदस्त जो है एक फ़ील होता है जब आप पाकिस्तान का जो झंडा होता है, ये शर्ट मैंने वहाँ पर पहनी थी एक इवेंट के अंदर, तो एक बड़ा ज़बरदस्त होता है कि जब आप इतने कंट्रीज़ के अंदर, जब एक पूरा ग्लोबल एक मतलब पूरी दुनिया आई होती है, मुख्तलिफ लोग आए होते हैं हर कंट्री से, तो फिर आपका जब पाकिस्तान का झंडा वहाँ पर जो है आप पहन कर जो है या आप लहराते हैं, या आप उस तरह की जो टी शर्ट पहन के जब आप रन करते हैं, या आप अपना किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर जो भी खिलाड़ी होता है, चाहे क्रिकेट है चाहे कोई भी स्पोर्ट्स है, तो जब वो परफॉर्म करते हैं तो एक फील ही एक अलग होता है। वो एक स्पोर्ट्समैन ही समझ सकता है जो उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, बड़ा मज़ेदार वो एक होता है सिस्टम। ऑब्वियसली आपने फील तो करना ही, क्योंकि आप 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, अब थोड़ा सा अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। आप फिट पाकिस्तान के नाम से जो ये अपने कैंपेन रन कर रहे हैं, तो बेसिकली फिट पाकिस्तान है क्या? हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने एक सवाल जो है इसको पॉइंट आउट किया है, और मैं यही चाहता हूँ कि जो मीडिया भी है और बाकी जितने चैनल्स हैं वो इस चीज़ का जो है फिट पाकिस्तान के मुतालिक भी जो है थोड़ी डिस्कस करें। तो ये जो इवेंट खेलने का जो मेरा मकसद था वो यही था कि जो मैं एक फिट पाकिस्तान की जो कैंपेन लेकर चल रहा हूँ 2016 से, वो यही है कि बेसिकली इसके पीछे भी एक स्टोरी है मेरी खुद की। मैं 2007 से लेकर 2015 तक जो है मैंने खेला एज अ स्पोर्ट्समैन, जो है मैंने परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए। मैंने 4 से 5 मेडल्स लिए नेशनल लेवल पर, 7-8 मेरे इंटरनेशनल मेडल्स थे। कुछ जो है कुछ इस तरह के क्राइसिस आ गए, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है स्पोर्ट्समैन को वो फैसिलिटेट नहीं करती गवर्नमेंट, उस तरह वो चीज़ें नहीं होती, बच्चे अपने शौक से सब चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मेरे अंदर एक शौक था, एक पैशन था, वो चीज़ें मैं तब तक
तक तो करता रहा, लेकिन कुछ मेरी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस आए कि मैंने स्पोर्ट्स को बिल्कुल खैराबाद कह दिया, बिल्कुल स्पोर्ट्स मेरी ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके तकरीबन 6 महीने का गैप आया और मैं जो है बड़ा ज़्यादा स्पोर्टी था और बड़ी ज़्यादा मेरी एक्टिविटीज़ थी। जो है जब मैं अपना खेलता था तो मेरा तकरीबन 4 से 5 घंटे की मेरी एक्सरसाइज होती थी डेली बेसिस पे। 2007 से लेकर 2015 तक मैंने एक सिंगल डे भी अपनी लाइफ में मैंने ऑफ नहीं किया, लेकिन बस वो इन चीज़ों से जो है थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता होके सिस्टम से, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैंने 6 महीने कुछ भी नहीं किया। और उन 6 महीनों के अंदर जो है मेरा वेट, मेरा खुद का जो वजन था वो बहुत ज़्यादा गेन हो गया, क्योंकि मैं खेलता था 60 kg की कैटेगरी में, मेरा वेट हो गया 85 किलोग्राम। और जब मैंने देखा कि मैं किस हालात में पहुंच गया हूं कि मैं एक खिलाड़ी होने के बावजूद अगर मैं स्पोर्ट्स को छोड़ता हूं तो मेरा ये हाल हो जाएगा, तो फिर मैंने थोड़ा सा नज़र दौड़ाई अपनी दूसरी तरफ के यार ये जो आम लोग हैं जो कि फिटनेस या इन चीज़ों से जिनका ला तल्लुकी है, जिनका कोई तल्लुक ही कोई नहीं है, तो इन लोगों का क्या हाल होता होगा। फिर मैंने जब अपना फिटनेस दोबारा से शुरू किया 2016 से, अल्हम्दुलिल्लाह 2022 है, मैंने फिर तब से लेकर अब तक जो है मैं प्रॉपर अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ। और अब वो जो फिट पाकिस्तान है मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह मैं फिट हूँ इस तरह पूरा पाकिस्तान हमारा फिट हो और जो लोग हैं वो फिटनेस की वैल्यूज़ को समझें, क्योंकि अगर हमारा मुल्क फिट होगा, हमारे लोग यहाँ के जो है फिट होंगे, तो हमारा मुल्क मज़ीद तरक्की करेगा। शम्स, आजकल हम लोग बहुत ज्यादा वेट कॉन्शियस हो गए हैं, तो फिर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जो लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं वो अपनी डाइट को किस तरह से प्लान करें। बड़ा ज़बरदस्त आपने ये सवाल जो है बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आउट किया है कि हर बंदा जो है आजकल के दौर में अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है। बिकॉज ये चीज़ कब क्रिएट हुई, जब कोरोना आया ना, तो उस दौरान जो है फिटनेस और हेल्थ और इन चीज़ों के पीछे लोग काफ़ी भागना शुरू हुए। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि कोरोना के अंदर जो है उस क्वारंटाइन के ड्यूरेशन में सब लोग खा खा के बड़े ज़्यादा फैटी हो चुके हैं, बड़े ज़्यादा लोग मोटे हो चुके हैं, तो उस दौरान में जो है लोगों की हेल्थ भी बड़ी डिस्टर्ब हुई। तो अब इन सब चीज़ों को अगर अपना वेट कम करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपकी डाइट, आपकी न्यूट्रिशन जो है वो सबसे पहले बेस करती है, देन आपकी एक्सरसाइज। अगर आप डेली बेसिस पे जो है अपनी एक्सरसाइज करें, तकरीबन 45 मिनट का अपना एक सेशन करें, जिसके अंदर जो है आप घर के अंदर वॉक भी कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हो, या आप जो खवातीन है क्योंकि वो अक्सर जिम ज्वाइन नहीं कर पाती हैं तो घर में रहकर भी जो है आसान एक्सरसाइजेस कर लें डेली बेसिस पे। जस्ट एक रूटीन के साथ आपने करना है, मतलब इसके अंदर आपने एक रूटीन में रहना है, ठीक है। 45 मिनट्स या 30 मिनट्स आप डेली बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज करो और अपनी जो डाइट है, जो अपनी न्यूट्रिशन है, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको जो है बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कि लाइक आपने एक 1000 या 1200 कैलोरीज का एक पैकेज बनाएं जिसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच और आपका डिनर इंक्लूड हो। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा वेट गेन कब होता है, जब हम लोग बेवक्त जो है खाना खाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इधर बड़ी मजाकिया केस बात भी है कि हमने शुरू से सुनते आ रहे हैं कि भाई जो है ना, एक मिसाल होती है कि यार अल्लाह सानू 2 वक्त की रोटी दे दे तो बस इतना ही बड़ा है। इट मीन्स कि क्या यहाँ से डिफाइन हो रहा है कि रोटी जो है, खाना पीना वो 2 वक्त का है, ठीक है। हमेशा ये हमने बुजुर्गों से सुना यार 2 वक्त की रोटी लब जाए बड़ा है, ठीक। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमने अपने खाने 4-4, 5-5 टाइम कर लिए। हम लोग एक सबसे पहले उठते हैं, प्री ब्रेकफास्ट करते हैं, देन हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम लंच करते हैं, फिर हम डिनर भी करते हैं, फिर उसके बाद रात को जब हम लेट नाइट सोते हैं, टी टाइम भी होता है, फिर हम रात को जब फोन यूज कर रहे होते हैं 1-2 बज जाते हैं, लेट नाइट स्लीपिंग। ये हमारा सबसे बड़ा इसके अंदर जो है नुकसान है, क्योंकि जब हम रात को लेट सोते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें क्रेविंग्स होती है। जारी बात, हम जितनी देर जागेंगे उतनी हमारी जो है एनर्जी जो है वो लगेगी और हमारी कैलोरीज बर्न होंगी, फिर हमें भूख लगेगी। फिर हम क्या करते हैं, फिर रात को हम फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज के अंदर आपको फ्रेश चीज नहीं मिलती है, आप वही निकालते हैं, फिर आप उसको माइक्रोवेव करते हैं। एक तो वो वैसे अनहेल्दी फूड होता है, ठीक है, आप फिर उसको उस तरह यूज करते हैं, फिर वो जिसकी वजह से आपका वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है। सबसे पहले हमें बैलेंस करना है अपनी नींद को, ठीक है, अपनी जो है स्लीपिंग टाइम्स को अपने गुड करें, अपना जो है डाइट जो है उसको प्रॉपर तरीके से लें और कोशिश करें कि 2 टाइम खाना खाएं, ज्यादा ना खाएं। मतलब अब दोपहर और जो ब्रेकफास्ट है इसको एक करें और एक रात का मील लें, बस, अगर आपको वेट कम करना है। और दूसरा जो है आपका मेन है कि आप मॉर्निंग में या इवनिंग में मस्ट जो है वो अपनी एक्सरसाइज करें। जी शम्स, अभी आपने जैसे सोने की बात की, तो मुझे आप ये बताएं कि ब्यूटी स्लीप जो होती है वो 8 आवर्स की होती है, तो उसमें क्या उस ड्यूरेशन में भी हमारी बॉडी में कुछ एक्सरसाइज टाइप कुछ ऐसा वैसा चल रहा होता है? देखिए, बेसिकली जब आप स्लीपिंग मोड में है ना, तो आप उस टाइम कुछ खा नहीं रहे, आप कुछ ईट नहीं कर रहे, कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो जब हमारी नींद जो है 5 घंटे की होगी, फिर सारी बात है जब हम चलेंगे फिरेंगे तो हमारी जो है एनर्जी कंज्यूम होएगी और हमें कैलोरीज हमारी बर्न होना शुरू हो जाएंगी, फिर हमारा दिल करेगा ज़्यादा इनटेक करने का। स्लीपिंग टाइम
टाइम जो है आपका बेस्ट है 8 आवर्स। जब आप 8 घंटे की एक स्लीप लेते हैं तो आपका प्रॉपर जो है मसल्स भी रिलैक्स रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, फिर आपका मेटाबॉलिज्म जो है, आपका स्टमक जो आपका सारा सिस्टम है वो आपका परफेक्ट रहता है, आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। जिन लोगों की स्लीपिंग टाइम और स्लीपिंग आवर्स गुड नहीं होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होने का होता है, उनको और बड़े से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फीमेल्स को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, मेल्स को भी हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ें हमारी स्लीपिंग के साथ बहुत कनेक्ट हैं। सो अपना जो स्लीप आवर्स हैं वो कोशिश करें बेहतर करें, और अगर आपकी स्लीपिंग नहीं बेहतर हो रही तो इसका सबसे आसान हल है कि आप रात को सोने से जो आपका टाइम है, मिसाल के तौर पर आप जो है तकरीबन 10 या 11 बजे अपनी एक्सरसाइज कर लें, रात को एक्सरसाइज कर लें, लाइक अपने आप को थका लें, अच्छी तरह अपनी एक्सरसाइज करें, पुशअप्स करें, रनिंग करें, किसी जिम को ज्वाइन करें, ताकि आप 8-9 बजे अपना जिम करके अपना हल्का फुल्का सा मील किया और बैक टू स्लीप। जब आप थका लेंगे खुद को तो ऑटोमेटिकली आपको नींद आएगी। शिम्स, आप फिटनेस कोच भी हैं, तो क्या न्यूट्रिशन जरूरी है फिटनेस के लिए? बिल्कुल, मैं आगे भी ये चीज़ आपको क्लियर कर चुका हूँ कि विदाउट न्यूट्रिशन और अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है कि न्यूट्रिशन एंड डाइट, ठीक है, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, लोग क्या समझते हैं कि भाई न्यूट्रिशन और डाइट जो है वो सेम चीज़ है। न्यूट्रिशन ये है कि आपका जो खा रहे हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ है, इसकी जस्ट एक डेफिनेशन है कि न्यूट्रिशन आपकी बेस करती है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर फूड, कि मतलब आप जो खा रहे हो उसका म्यार क्या है और उसकी मिकदार क्या है। मिसाल के तौर पर आपको अब न्यूट्रिशन को कैसे गुड करना है कि आपको खाने की जो मिकदार है उसको कम करना है और खाने का जो म्यार है उसको आपको गुड करना है। अब मिकदार से मुराद क्या है कि आप घी इस्तेमाल करें, आप ऑयल इस्तेमाल करें, आप उसका म्यार अच्छा करें। म्यार क्या है उसका? ऑलिव ऑयल उसका म्यार है, ठीक हो गया। उसका देसी घी उसका एक म्यार है, मतलब म्यारी चीज़ इस्तेमाल करें लेकिन कम करें, ये न्यूट्रिशन है। और डाइट जो होती है जिसके अंदर लोग बस जो है फाके करना शुरू कर देते हैं, वो बिल्कुल अनहेल्दी है। बहुत से लोग ये चीज़ गलती करते हैं कि जब वो वेट लॉस करने की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, मतलब वो सिर्फ 500-600-700 कैलोरीज पर आ जाते हैं, जबकि उनकी बॉडी की नीड होती है 1500 या 1000 या 1200 उनकी नीड होती है। वो अपनी नीड से भी जब नीचे चले जाते हैं वो भी अनहेल्दी है, जब अपनी नीड से ऊपर चले जाएंगे वो भी अनहेल्दी है। तो आपको बैलेंस रह के ये चीज़ों को करना चाहिए। और फिट पाकिस्तान जो मैं कैंपेन लेकर चल रहा हूँ उसमें ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को समझना, कि न्यूट्रिशन को समझना। मैं जो चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो नसाब के अंदर, बच्चों के जो नसाब है, कम से कम जो है 9th और मैट्रिक की जो बुक्स हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन जो है उसके मुतालिक जो है प्रॉपर स्टडीज़ कराई जाएँ, उनकी वैल्यूज़ का बारे में बताया जाए कि खाने के अंदर क्या चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ हेल्दी है, कौन सी अनहेल्दी है, इसके मुतालिक भी जो है बच्चों को आगाही होनी चाहिए बचपन से ही। जी शम्स, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह के हवाले से? बिल्कुल, मैं यही आपको जो है एक सजेस्ट करना चाहता हूँ सब लोगों को कि आप जिधर भी हैं, जहाँ पर भी हैं, अपने अराउंड जो है अच्छे फिटनेस सेंटर्स, अच्छे फिटनेस कोचेज़ और न्यूट्रिशनिस्ट। अच्छा, अब तो जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं ये प्रॉपर एक न्यूट्रिशन एक स्टडी है, जिस तरह आप लोग जो है एक स्टडीज़ करते हैं, मतलब मेडिकल के अंदर, ठीक है, डॉक्टर बनते हैं, अब प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने एरिया में कोई देखें, कोई अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट हो, ख़वातीन हो या मर्द हो, तो उनसे जाकर अपने डाइट प्लान्स लें, ठीक है, उनसे प्रॉपर अपना जो है न्यूट्रिशन प्लान्स लें और अपनी जो है अच्छा कोई जिम ज्वाइन करें ताकि आप जो है हेल्दी और एक्टिव लाइफ गुजार सकें। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारा मकसद था कि हम आपको बता सकें कि आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी होस्ट नायाब गिलानी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।